क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ, मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे जो दिल पे, सह ना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। हाय अम्मा, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। इलियास हमें छोड़कर चले गए अम्मा। उन्होंने काल कोठरी में खुदकुशी कर ली अम्मा। बकवास नहीं करो। आपके जो सारिम साहब है ना, उनका फरमाइशी प्रोग्राम आया। अब वो आपको मंगनी की अंगूठी नहीं पहनाना चाहते। डायरेक्ट निकाह के पेपर्स पे साइन चाहिए आपके। निकाह? मौला जतन। अरे रुको, इसे कहाँ लिए जा रहे हो? अरे ये मामू जान का सामान है। तो कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे दो ना, मैं हूँ उनकी बेवा। अरे भाई, इसमें आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। कुछ घिसे पिटे कपड़े हैं, एक फटी चप्पल और एक पुराना खाली सा वॉलेट है। अच्छा? हाँ, तो एक काल कोठड़ी में पड़े हुए शख्स की बकाया जात में आप क्या तसव्वुर कर रही थी? तौबा है, ले जाकर फेंक दो उसकी प्यारी अम्मा जान के पास, उनकी अमानत। अम्मा जान क्यों? उनकी वारिस चहेती लाडली यहीं पे है ना, उसी को दे देते हैं। सुनो, आ जाओ बीबी, आकर ले जाओ अपनी अमानत, हमसे नहीं संभाली जाएगी। मामू जान के कपड़े। रिश्ते जो दे दर्दो अलम, जो छीन ले सारा जहां। एक तो इस मातमी औरत के मातम ही खत्म नहीं होते। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो तुम? क्यों रो रही हो? बस सलीम, मैं थक गई। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता ये अकेलापन। आखिर हमारे नसीब में औलाद की खुशी क्यों नहीं है? अरे ये तो अल्लाह की मर्जी है, मैं क्या कह सकता। मैंने आपको भी इतना कहा था कि एक बच्चा अडॉप्ट करके दे दे मुझे, लेकिन आपसे तो ये भी नहीं हो पाया। अरे बच्चा अडॉप्ट करना इस मुल्क में चांद पे जाने के मुताबिक। इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है ये। और तुम तो जानती हो कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, अगर हम होते कोई मालदार असामी तो यूं चुटकी में बच्चा मिल जाता। तो क्या हम सारी जिंदगी औलाद की खुशी को तरसते रहेंगे? एक आइडिया है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो। आइडिया? कैसा आइडिया बताएं? वो तुम्हारी सहेली है ना सितारा, उसकी सुतीली बेटी आरजू, वो भी तो मां बनने वाली है। सच में सलीम, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगर उसका बच्चा हमें मिल जाए तो हमारी गोद भर जाएगी। लेकिन वो कमबख्त सितारा है ना, आजकल बहुत हमदर्दी जता रही है उससे, और मेरी सारी बातों को आए बाई शाएं कर रही है। उसका बच्चा मुझे तो नहीं लगता कि हमें मिल सकता है। तुम फिक्र मत करो, उसका बच्चा तुम्हारी गोद में खेलेगा। सच सलीम, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ जरूर, अगर तुम चाहो तो। हाँ तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी। अब पहेलियां मत बुझाएं, ये बताएं कि बच्चा कैसे मिलेगा। आरजू की अपने शौहर से एलर्जी होगी ना।
अगर मेरा निकाह उससे हो जाए तो वो बच्चा भी हमारा हो जाएगा। मानो बेटा, सबा को कॉल कर ली थी? जी अम्मी, मैंने उन्हें बता दिया था कि आज हम शॉपिंग के लिए जाना है। वो कह रही थी कि ऑफिस से आके वो मुझे मैसेज कर देंगी। ठीक है, हम उसे पिक करते हुए चले जाएंगे। वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का करम है, आप बताइए। क्या वाकई? बेशक, अल्लाह का इंसाफ बेमिसाल है। जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, आप बहुत खुश लग रही हैं। बात ही खुशी की है। वो जालिम जिसने तुम्हारे बाबा से उसकी जिंदगी छीनी थी, फांसी से पहले खुद अपने हाथों से खुद को फंदा लगाकर मर गया है। बेटा, उसने खुदकुशी कर ली है। मैं आज बहुत खुश हूं। अरे जाहिर को तो बता दूं, उसे कॉल करती हूँ। हेलो जाहिर बेटा, एक खुशखबरी है। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। तुम्हारी खुशी के लिए कहा है, और क्या। एक घर से भागी हुई आवारा औरत से तुम्हारा निकाह, और इसमें मुझे क्या खुशी मिलेगी? तुम भूल रही हो, तुमने भी तो घर से भाग के मुझसे शादी की थी। उस आवारा से मेरा मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं घर से भागी थी तो मैंने अपना घर बसाया है। आज भी मैं अपने शौहर के साथ हूँ, उसकी तरह नहीं। उसके शौहर ने तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी मर्द एक औरत को अपनी जिंदगी से या अपने घर से यूं ही नहीं निकालता। अरे बाबा, माफ कर दो तो मुझे, तुम तो मेरी जान को आ गई हो। अरे ये तुम्हारी खुशी के लिए तो अपने गले में लटकाने को तैयार था मैं। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो ना सी, तुम्हारी मर्जी। अच्छी तरह जानती हूँ उस चुड़ैल ने डोरे डाल डाल कर मेरे सलीम को फंसा लिया होगा। खूबसूरत तो वो है भला की, डोरे डाल के फंसा लिया मेरे सलीम को। अब क्या करूं मैं? अरे सारा, क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की? अच्छा खासा खाना तो मिलता है यहाँ पर। बात अच्छे या बुरे की नहीं होती, कभी कभी चेंज सेहत के लिए जरूरी होता है। अब ज्यादा बोर मत करो, उठो और चलें जल्दी से। अच्छा चलो। क्या हुआ सारा, ऑर्डर कर भी दो ना, या किसी का इंतजार कर रही हो? इंतजार? इंतजार किसका करूंगी भला? करती हूँ ना ऑर्डर, वेटर नजर नहीं आ रहा। सारा प्लीज ऑर्डर कर दो, ऑफिस में इतना काम भी पड़ा है, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ करती हूँ ऑर्डर। अरे कामिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे सारा? What a pleasant surprise। सरप्राइज तो मेरे लिए भी है। खैर सबा से तो मिलो ना। सबा, सो सॉरी, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि आप भी यहाँ बैठी हैं। आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा। मैं हर किसी की बात पर माइंड भी नहीं करती। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ बैठो, आ ही गए हो तो साथ में मिलके लंच करते हैं।
चाय? नहीं पीनी। अब छोड़े भी ना नाराजगी। मुझे पता है उस चुड़ैल ने अपनी अदाएं दिखा दिखा के आपको फंसाया होगा। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, फंसाया तो था उसने मुझे, और मैं कोई नन्हा नहीं हूं जो मैं फंस गया था। तुम्हें कैसे बताऊं मेरी जान मून के वो निकाह वाली बात मैंने तुम्हारी खुशी के लिए की थी। कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? तुम्हारे सर की कसम। प्लीज छोड़े, चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। अरे बाहर में जाए चाय। पहले ये बताओ कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? एतबार है, पूरा एतबार है। I'm sorry मैंने आपका दिल दुखाया। बाकी तुमने मेरा दिल दुखाया। तुम्हें माफी मिल सकती है तो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि अब कभी मेरी वफा और मेरी मोहब्बत पे शक नहीं करोगे। वादा है, पक्का वादा है। अब मैं चाय पीऊंगा। बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? तुमने खुद ही कहा था उसे इग्नोर करना, तो वो नोटिस करेगी। इतना भी इग्नोर करने को नहीं कहा था कि उसे पता चल जाए कि जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। उसके एक्सप्रेशन देखे थे, मुझे तो लग रहा है उसे शक हो गया है। वाकई? क्या उसे शक हो गया है? मुझे क्या पता, अंदाजन कह रही हूँ। ऐसा नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। अगर उसे शक हुआ होता ना तो यहाँ रुकती। वाह वाह वाह, तुम्हारा कॉमन सेंस तो कमाल का है कामिल। आई विश तुम उसे अक्सर यूज कर लिया करो। अच्छा, मेरी तारीफ करना बंद करो और उससे माफी वाली बात तो करो। देखती हूँ। क्या मतलब है देखती हूँ? देखने वेखने की बात नहीं है, करने वाली बात करो। अच्छा अच्छा बस, ना ये रोना बंद करो, वो आ रही है। सीधे होकर बैठो। सारा चले? हाँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा इलियास, लबासों की तरह चला गया मेरा बच्चा। मैं तुझे कहां से ढूंढूंगी? दादी, दादी बस करे, पानी पी ले। आए मेरा बच्चा, मैं कहां से लाऊं तुझे? दादी बस कर दे, पानी पी ले। दोस्त है मेरा, ऐसे कैसे जाने का कह दूं? और वैसे भी इतना खिलाया पिलाया हमने उसे, वो हमें ऑफिस तक ड्रॉप करेगा। बेटा जल्दी कर लो, सब हमारा वेट कर रही होगी। जी अम्मी, बस मैं 2 मिनट में आई। जल्दी आ जाओ। थैंक गॉड, बिल आखिर तुमने मेरा फोन उठा ही लिया। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी कल से? मैं बहुत बिजी हूँ। तो अब खत्म हो गई मसरूफियात? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मसरूफियत बढ़ना शुरू हुई है। ठीक है भाई, मान लिया कि आप बड़ी कोई मसरूफ शख्सियत है, लेकिन क्या 2 मिनट भी नहीं दे सकती तुम मुझे? 2 मिनट तो क्या, 1 मिनट भी नहीं है इस वक्त आपके लिए। हद हो गई। अपने होने वाले सरताज की ये वैल्यू है तुम्हारी नजर में? हाँ तो ये बीज भी आप ही का बोया हुआ था ना, इसकी फसल भी आप ही को काश्त करनी होगी। मम्मी से निकाह पे आप आए, तब निकाह की तैयारियां होंगी ना। खुदाफिज। हेलो
हेलो लिसन, शॉपिंग का ही प्लान था तो एटलीस्ट यही बता देती किस मॉल जा रही हूँ। मानो, बेटा आकर ये सामान तो समेटो। हो गई शॉपिंग? आधा शॉपिंग मॉल उठा लाइए मानो। अल्लाह मुबारक करे मेरी बच्ची को, हर बुरी घड़ी और बुरी नजर से अपनी अमान में रखे। आमीन। अल्लाह ने सारिम की सूरत में इतना अच्छा दामाद दे दिया है, मैं तो उसका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। बस बेटा, मानो का निकाह खैर खैरियत से हो जाए तो फिर उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? अम्मी मेरी शादी हो चुकी है। शादी नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उसी की सजा भुगती तुमने और हमने भी। देखो बेटा, जाने वाली चली गई, अब सारी जिंदगी तो उसका सोग नहीं मना सकते ना तुम। देखो बेटा, उस खुदसर और बददिमाग लड़की को हमने नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है। उसके बावजूद तुमने बड़ी ईमानदारी से उसे ढूंढने की कोशिश की है। तुमसे जो हो सकता था वो तुमने किया। अगर अब भी तुम्हें ये आस है कि वो तुम्हें मिल जाएगी तो फिर ये तुम्हारी जिंदगी की दूसरी बड़ी बेवकूफी होगी। मेरी उससे कोई आस नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें अब भी उससे उम्मीद है, वरना शादी के जिक्र पर तुम इतनी नागवारी का इजहार ना करते। एक बात तो तय है, तुम मानो या ना मानो, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत करने वाले इतनी आसानी से बगैर किसी वजह के छोड़कर नहीं चले जाते। अम्मी मैं थक चुका हूं, आराम करना चाहता हूं। इंतहाई ना डफर हो तुम सारा, एक छोटा सा काम तक नहीं हो सका तुमसे। डफर मैं नहीं तुम हो, खबरदार जो अपना किया दरा मुझ पर डाला। क्या जरूरत थी इतनी ओवर एक्टिंग करने की? माफी गई भाड़ में। मैं तो शुक्र कर रही हूँ उसे मुझ पर शक नहीं हुआ कि मैं पूरी प्लानिंग के तहत उसे वहां लेकर गई थी, वरना मुझे माफी मांगनी पड़ जाती। अरे लानत भेजो माफी पे। ये बताओ, वो जाते हुए तुम्हारे कान में बड़ी खुसर फुसर कर रही थी, क्या फरमा रही थी मोहतरमा? तुम्हारी तारीफें कर रही थी। कसम से? हाँ हाँ, कह रही थी ये चिपकू तुम्हारी जान क्यों नहीं छोड़ता। दोस्ती के नाम पे ना काला धब्बा हो तुम सारा। वैसे काम है तुझे भी ठीक ही टकराई है। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हारा इंसान बनने का वक्त अब बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। कुछ भी हो जाए, आज तो सितारा से हाँ करवा के उठूंगी। अरे वाह, आज तो मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कहाँ जाने का इरादा है? हाँ, वो मैं सोबिया के घर जा रही थी। आप चलेंगे? मैं वहां पे जाके क्या करूंगा? ऐसी ख्वामखा कबाब में हड्डी बन जाऊंगा दोस्त सहेलियों के बीच। जाओ तुम। हाँ सितारा, हाँ हाँ मैं बस निकल रही हूँ, 5 मिनट। ओके ओके।
अरे मिठाई तो मैं खा लूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि किस खुशी में? किस खुशी में? बहुत जल्द हमारे घर पे कोई आने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये सबा पर कैसा लगेगा? जब वो पहनेगी तो देख लीजिएगा। मैं देखे बगैर यकीन से कह सकती हूँ, जितनी प्यारी वो बच्ची है ना, यकीनन अच्छा लगेगा।